के व्लॉग में बहुत कुछ यूनिक होने वाला है। यूनिक क्या होने वाला है तो मैं आप लोगों का सस्पेंस बिल्कुल खत्म कर देती हूँ, बट थोड़ा सा क्या सस्पेंस क्रिएट मतलब मैं आपका खत्म करने वाली हूँ, ये है कि आज का जो मेरा प्लान है वो है कुछ चटपटा सा खाने को। चटपटा सा खाने को हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज होती है जो कि है गोलगप्पे या फिर चाट। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम चलते हैं हम व्लॉग की तरफ। हाँ जी, तो फाइनली मैं पहुंच गई थी हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट, जहाँ पे मज़े मज़े के खाने मुझे दिख रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी कि मैं क्या खाऊं नहीं खाऊं। सबसे पहले मुझे दिखा एक गोला गंडे का स्टॉल जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रंग बिरंगी सा दिख रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी पूछा जाए कि कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं इनके पास। खैर तो मैंने कहा थोड़ा सा आगे भी देख लिया जाए, पहले ही नहीं ले लिया जाए क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने देखा फिर खौसे का स्टॉल था, और खौसा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा एक लगता है कि जबकि वो है मेमनी डिश बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर मैं जब खौसा लेने गई तो यहाँ पे खौसे वाले भाई जो हैं वो दस्तयाब नहीं थे वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो कुछ और। अच्छा, इसी तरह फिर मैं चली गई अपने गोलगप्पे के पास, और गोलगप्पे में जाके मैंने कहा चलो मैं पहले गोलगप्पे ट्राई कर लूँ, जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया था। खैर फिर मैंने मेन्यू स्टार्ट किया कि मैं मेन्यू में क्या मंगवाऊँ। उसके बाद मैंने गोलगप्पे फाइनली मेरे आ गया। सबसे पहले मैंने ट्राई किया गोलगप्पे का पानी। उसके बाद मैंने कहा फटाफट ख़त्म तो करना ही, लेकिन एंड में भी मैंने जो है वो पानी ही सबसे पहले जो है वो उसको इम्पोर्टेंस दी। खैर स्लाइस जूस तो हमेशा फेवरेट ही होता है, तो स्लाइस जूस तो ज़रूरी होता है हर एक चीज़ में। इससे आगे बढ़ते हुए गए, उसके बाद मैंने कहा क्या खाया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना पिज़्ज़ा फ्राइज़ हो जाए और मामा फ्राइज़ हो जाए इसमें साथ मैंने देखा चलो मेन्यू देख लिया जाए क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज थी पिज़्ज़ा फ्राइज़ की। तो खैर मैंने एट द एंड तंदूरी फ्राइज़ जो है वो चूज़ किया। उसके बाद हम चले अपने फ़्राइज़ की रेसिपी के पीछे के फ़्राइज़ ये कैसे बना रहे थे। ठीक है, तो इनका बहुत अच्छा से एक प्रेजेंटेशन का एक तरीका था। ये लोग एक हांडी में जो है वो फ्राइज़ बना रहे थे, और इनकी जो फ्राइज़ थी उसमें चीज़ की क्वांटिटी बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा सॉसी बना रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं देखूं पहले कि मतलब बना कैसे रहे। तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के ही, बहुत ज़्यादा मतलब भूख सी महसूस हो रही थी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सा ये लोग बना रहे थे। और ये लोगों का जो हांडी ये लोग बना रहे थे, और इसकी जो साइज़ ही बहुत काफ़ी बड़ा था, और ये मैंने 500 रुपीज़ में जो है वो वहाँ से परचेज़ किया था। और उसके ऊपर जब इन्होंने मोज़रेला चीज़ की जो बिल्कुल बरसात की, वो तो बिल्कुल ही माउथ वाटरिंग था। और उस वक्त मेरा दिल किया कि बस छोड़ दो इसको, जो है ओवन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही खा लूँ। लेकिन फिर भी ज़रूरी तो था कि उसको ओवन करना है। खैर मुझसे वेट तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन खैर मैं वेट करना पड़ा मुझे मजबूरन। और इसी तरह भाई जो है वो बिल्कुल भी हाथ नहीं रोक रहे थे, बरसात किए जा रहे थे मोज़रेला चीज़ की। खैर मैंने भी कहा चलो अच्छी बात है, जितना डाल दें उतना ज़्यादा बेहतर है। खैर इसी तरह से जो है उन्होंने थोड़े सॉसेस वगैरह मतलब के पाउडर्स वगैरह जो उनके फ्लेवर्स थे उन्होंने वो ऐड किया उसमें, और बहुत ज़्यादा चटपटा सा ये बना रहे थे क्योंकि मैंने स्पेशल डिमांड थी मेरी कि ये जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो। खैर इसी तरह से इन्होंने ये ओवन में रख दिया, और फिर मेरा इंतज़ार का जो घड़ियाँ थी वो थोड़ी कम हो गई फाइनली। खैर इसी तरह से करते करते इन्होंने ओवन से निकाल लिया। फाइनली मेरे फ्राइज़ रेडी थे। मेरा तो दिल कर रहा था यहीं से उठा लूँ, लेकिन सब्र ज़रूरी था। तो इसी तरह करते करते वेट इंतज़ार आखिरकार पहुंच गया एंड में, और मुझे मेरे फ़्राइज़ मिल गए। तो फिर मैंने जब फ़्राइज़ मिल गए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ और देखूं। लेकिन फिर जब मैंने दिमाग में सोचा कि भाई इतना बड़ा फ़्राइज़ का मटका है, पहले ये तो फिनिश कर लिया जाए। खैर तो मैंने स्टार्ट किया खाना, और खाते ही मेरे हाथों से गिरना शुरू हो गया हमेशा की तरह। तो खैर बहुत ज़बरदस्त था ये, और बहुत ही स्पाइसी सा था। खैर खाते खाते थक चुकी थी मैं क्योंकि इतनी बड़ी हांडी ख़त्म नहीं हो रही थी, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि मैं कोका कोला पीऊँ। खैर इसी तरह एंड में जब हम व्लॉग के पहुंच रहे थे तो आइसक्रीम तो हमेशा ही ज़रूरी होती है। फाइनली मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।